Yes, online students, am I audible? पूरा अच्छे से, जिससे कि ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। बेसिकली इसकी अपन बात करें रिपोर्ट राइटिंग की, राइट। सो आप लोगों को फॉर्मेट समझा दिया था कि न्यूज़पेपर में क्या फॉर्मेट होता है और मैगजीन में क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो फॉर्मेट आप लोगों को समझा दिया था, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चंस को अपन समझते हैं और उसमें क्या पॉसिबल पॉइंट्स हैं जो अपन लिख सकते हैं, राइट। तो पॉइंट्स बेसिकली डिस्कस करना ज़रूरी है, लैंग्वेज बन जाती है, लैंग्वेज में इशू नहीं आता, लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं कटते हैं, राइट। गेट बंद कर दो बेटा। हाँ जी, हुई नहीं 1.5 पेज में, 1 में हुई। हाँ, 1.5 हो गए, हो जाएंगे वैसे आराम से, दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी और खींचो, 3-4 लाइनें। अभी करते हैं डिस्कस पॉइंट्स, राइट। सो पॉइंट्स डिस्कस करना ज़रूरी है। आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि एक तो आप फॉर्मेट सही लिखना, दूसरा आप पास्ट टेंस में लिखना, तीसरी बात आप पॉइंट्स का ध्यान रखना कि आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए लिखने के लिए, राइट। लैंग्वेज इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द रिपोर्ट राइटिंग। अपन सबसे ज़्यादा फोकस लैंग्वेज पे करते हैं कि हम इसको और अट्रैक्टिव बना सकें और बेटर बना सकें और ये कर सकें, राइट। लेकिन एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल में भी और रिपोर्ट में भी। पॉइंट्स का कलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्या क्या अपन लिख सकते हैं पॉसिबली, ये अपन फोकस करेंगे। पेज नंबर 9.5 पे आइए। एवरीबडी कम ऑन पेज नंबर 9.5, राइट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। बुक्स रह गई यहाँ, तो कुछ भी नहीं है बेटा, आके देख लो एक बार। आपके कोई फ्रेंड आए तो थे, हो सकता है वो ले गए हो, एक बार पूछ लेना, यहाँ तो नहीं है। ओके, सो पेज नंबर 9.5 पे आपके न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ये एक पर्टिकुलर सैम्पल दे रखा है, डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, राइट। तो ये ऐसी खबर है जो आप लोगों ने डेफिनेटली न्यूज़पेपर में सबने पढ़ी होगी, और आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपके घर वालों ने पढ़ के ज़रूर सुनाई होगी, ठीक है। जेई का तो उसमें आए होंगे 2-4 तो ऐसे, ऑटो रिक्शा वाले के बच्चे, ये बच्चे, वो बच्चे, तो डेफिनेटली दे आर वर्दी ऑफ दिस थिंग। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, राइट। तो आपको तो अभी मेहनत उतनी नहीं करनी, अभी रिपोर्ट पहले बनानी है, ठीक है। सो इसका फॉर्मेट देखो, सबसे पहले सेंटर में तो आपने क्या लिखा, टाइटल, राइट। टाइटल के जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे, बाय लाइन, बाय रिया शर्मा। और कल की क्लास में जो आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे इसमें, प्लेस। तो प्लेस को आपको लिखना नहीं है, प्लेस वर्ड आपको सीधे प्लेस का नाम मेंशन करना है, भुवनेश्वर, ठीक है। मोबाइल रख दो बेटा, यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे। और फिर उसके बाद में डेट, राइट। सो डेट आप इस तरीके से मेंशन करोगे और फिर आगे आप लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक।
अब रिपोर्ट राइटिंग में भी अपन ने जैसे लेटर में पढ़ा था ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे पहले लिख दो ऑफर डिस्काउंट की, तो ऐसे ही रिपोर्ट राइटिंग में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो सबसे पहले मेंशन कर दो, राइट। सो सुमन नायक जो कि म्यूनिसिपल गार्डनर ओम नायक की बेटी हैं, उन्होंने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ओडिशा बोर्ड से 98.8% मार्क्स के साथ टॉप किया है, राइट। और उनकी जो सक्सेस है उसको किसने तारीफ करी, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें आ गए, ये एज इट इज सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं, बहुत पहले आया था, हो सकता है रिपीट हो जाए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं वो है आपका, व्हेन अ क्लासमेट कन्वेड द न्यूज़ टू सुमन शी डिड नॉट बिलीव देम। जब उसको बताया तो उसको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब प्रिंसिपल ने बताया तब रियलिटी संक इन का मतलब सामने आना, फ्रेजल वर्ब है ये जो अपन पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो संक इन अपन ने पढ़ा था ना, जितने भी फ्रेजल वर्ब बेसिकली वर्ब और प्रीपोजिशन का मिक्सचर, तो संक इन यानी सामने आना। सुमन के फादर ओम नायक बहुत खुश हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने हर पॉसिबल कोशिश करी है उनकी एजुकेशन के लिए। अब आप देखो ओम नायक जी ने जो बात कही उसको इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। कल लिखवाए थे ना ये रूल्स आप लोगों को कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो स्टेटमेंट है किसी का, थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट, और वो इम्पॉर्टेंट भी है, वो आप किस में मेंशन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक। फिर उसके बाद सुमन ने किस किस को अपनी सक्सेस का श्रेय दिया है, सुमन से फ्यूचर के बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि उन्हें डॉक्टर बनना है, ये सब चीज़ें। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हेयर, ये आप बहुत सारे रिपोर्ट में लिख के आ सकते हो, ये वाली लाइन, ये लाइन कह रही है द टाइम्स ग्रुप हैज़ स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू हेल्प सुमन फुलफिल हर एस्पिरेशन। एस्पिरेशंस यानी डिज़ायर्स, इच्छाएं। तो टाइम्स ग्रुप ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें सुमन की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकें। जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो चेक भेजें यहाँ पे इस नाम से, टाइम्स ऑफ इंडिया, MG रोड, भुवनेश्वर। तो जैसे आप लोगों ने वो किया था ना फायर वाला क्वेश्चन कल जो होमवर्क में दिया था, उसमें भी लिख सकते हो कि भाई टाइम्स ग्रुप ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है फायर विक्टिम्स के लिए, और जो भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे चेक भेज दीजिए इस नाम से, बस। तो दिस कैन बी द कॉमन लाइन, किसी को सपोर्ट करना हो, कोई डिज़ास्टर हुआ है वहाँ पे सपोर्ट करना है, तो आप इस लाइन के साथ इसको एंड करेंगे, राइट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। समझ में आया। सिमिलरली एक मैगजीन का भी सैम्पल पढ़ेंगे अपन। मैगजीन के सैम्पल की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या बताया था, न्यूज़पेपर और मैगजीन के सैम्पल में क्या फ़र्क है, डेट और प्लेस का ही फ़र्क है ना, बस। तो ये देखो सेंट एग्नेस पब्लिक स्कूल में एनुअल डे हुआ, इवेंट बाय लाइन आई इसमें, और यहाँ पे प्लेस और डेट अलग से नहीं आ रही, राइट। आ सकता है ये वाली लाइन भी जब आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो 2 लाइन बन जाएगी, हाँ सेंटेंस में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस और डेट अलग से नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिखना ही नहीं है, अंदर लिखा है 2 मई को एनुअल डे हुआ और स्कूल में हुआ, चीफ गेस्ट कौन थे, वेलकम एड्रेस, ये सारी चीज़ें। तो ये कोई भी तरीके का इवेंट हो, स्कूल का इवेंट हो, कॉलेज का इवेंट हो, ये लाइन आपका फर्स्ट पैराग्राफ कॉमन हो सकता है, टिक कर लो इसको। किस दिन हुआ, सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे ऑन 2 मई, चीफ गेस्ट कौन थे। फिर उसके बाद लैम्प लाइटिंग के साथ शुरुआत कर सकते हो हर प्रोग्राम की, वेलकम एड्रेस के साथ में आप उसको बिगिन करोगे, ठीक। सो अगेन दिस कैन बी द कॉमन लाइन इन एवरी मैगजीन फॉर्मेट रिलेटेड टू इवेंट्स, राइट। फिर उसके बाद अब इन्होंने फर्स्ट आइटम किसने प्रेजेंट किया, प्राइमरी विंग ने क्या किया, मिडिल स्कूल ने क्या किया, और सीनियर स्कूल ने क्या प्रेजेंटेशन दिए। और लास्ट में आप इसमें मेंशन करेंगे कि ग्रैंड फिनाले में अरविंद केजरीवाल जी ने स्पीच दी, उन्होंने सबको अप्रिशिएट किया, और लास्ट में हेड बॉय ने स्पीच देकर कंक्लूड किया, राइट। तो अपने को बेसिकली स्टार्टिंग लाइन ज़्यादातर आनी चाहिए। तो स्टार्टिंग लाइन में जो मेन इवेंट और इंसिडेंट की जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आप मेंशन करोगे, ठीक।
क्वेश्चन पे आ जाए हम अपन इसके। सैम्पल फॉर्मेट समझ में आ गया आपको कि न्यूज़पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, मैगजीन का फॉर्मेट कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ सबसे पहले तो आप लोग। You are Reena Singh, a reporter of the Times of India. Write a report on a fire in slum cluster in Selam, Puri. मिला फॉर्मेट आप लोगों को सबको? ठीक है। सो आप इसमें सबसे पहले आपके क्वेश्चन से ही टाइटल निकालने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन से टाइटल निकल रहा है फायर इन अ स्लम क्लस्टर एज इट इज बाय रीना सिंह। फिर प्लेस में क्या लिखोगे? सीलमपुरी, कॉमा करके डेट। ठीक, ये तो मेन इंफॉर्मेशन फॉर्मेट की बात हो गई। अब अगर इसमें अपन पॉइंट्स डिस्कस करें तो आप इसमें सबसे पहले तो लिखोगे रीज़न, नहीं पहले तो आग कहाँ लगी, राइट? सो प्लेस, डेट, टेंटेटिव टाइम, एक अगर फायर का समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होंगे सबकी रिपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहाँ आग लगी? अ मैसिव फायर अकर्ड इन द स्लम क्लस्टर ऑफ सीलमपुरी ऑन दिस डेट। ऑल तो पहले लिख दी, वापस लिख सकते हो। टेंटेटिव टाइम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, एग्जैक्ट 5:02 पे आग लगी थी, राइट? सो टेंटेटिव 5 PM या 5 AM सुबह के टाइम 5 बजे के आसपास आग लगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताओगे उसका रीज़न कि किस कारण से आग लगी। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं बता रखा, आप ये सब अज्यूम कर सकते हो, सब पास्ट टेंस में ही चलेगा, ये ध्यान रखना बस लैंग्वेज में। फिर उसके बाद रीज़न आपने मेंशन कर दिया कि आग इस कारण से लगी, और आग लगते ही इमीडिएटली बाद उसमें वहाँ का क्या एनवायरनमेंट था, इमीडिएट इफेक्ट क्या आया उसका? इमीडिएट इफेक्ट ये आया कि लोग आज बहुत भागने लगे, अफरा तफरी का माहौल बन गया, कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, राइट? और फिर आग रैपिडली फैलती गई तो आप इसमें अज्यूम कर लीजिए कि भाई वहाँ पे सूखा मटेरियल बहुत रखा था, फ्लेमेबल मटेरियल था, तो जिसकी वजह से आग फैलती गई, राइट? सो रैपिडली स्प्रेड हुई आग, ये आपने मेंशन किया। फिर वहाँ पे चाहो तो किसी एक पर्सन का स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन ने आंखों देखा हाल बताया, तो राजू द टी सेलर, राजू जो चाय वाला है वहाँ पे, उसने बताया कि एकदम से धमाके की आवाज़ आई और लोग कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, राइट? फिर उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है, राइट? तो लॉस आप ये बता सकते हैं कि लोगों ने अपनी बिलोंगिंग्स, अपने घर वगैरह का काफ़ी डैमेज हुआ है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह थी, घर में जो भी उनके सामान रखा था, उन सब का उनको नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद इंजरी कितने लोगों को हुई, कितने लोगों की डेथ हुई? आप लोग अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो ऐसे लिखा हुआ आता है इतने लोग घायल हुए, इतने लोग नहीं रहे, उसमें इतने बच्चे और इतनी महिलाएं थी, राइट? सो ये डेथ वाले कॉलम में आप ये लिख सकते हो कि कितने फीमेल्स थे और कितने बच्चे थे, राइट? तो ये वाला पॉइंट आपका इसमें आ गया। लिखते जा रहे हो क्या या वही लिख रहा है? फिर उसके बाद में जब ये वाला पॉइंट आपका कवर हो गया, फिर उसके बाद आप ये बता सकते हो कि फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड ने फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आई, एम्बुलेंस आई, उसके बाद थोड़ी आग काबू में आई, ये पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो, राइट? आसपास के गांव के जो लोग थे वो भी मदद के लिए आए, उन्होंने भी सपोर्ट किया, राइट?
और ये सारी चीज़ें आपने इसमें बताई, मैसिव फायर थी, बहुत डेंजरस थी और बहुत इसमें डिज़ास्टर्स हुए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे ना, इन्हीं को आप सबको एक्सप्लेन करो अच्छे से। फिर एक्सप्लेन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप लिख सकते हो कि मिनिस्टर्स आते हैं ना मुआयना करने, राइट। तो ये आप लास्ट पॉइंट इसमें मिनिस्टर वाला लिख सकते हो। मिनिस्टर्स ने कॉम्पनसेशन अनाउंस किया, जिनकी डेथ हुई उनकी फैमिली को क्या कॉम्पनसेशन हुआ, जिनके जो लोग इंजर्ड हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनको क्या कॉम्पनसेशन अनाउंस किया। और लास्ट में आप वो टाइम्स ग्रुप वाली लाइन के साथ में फिनिश कर दो, बन गई पूरी रिपोर्ट आपकी। ये पॉइंट्स लिखे हुए होने ज़रूरी हैं आपके पास। अगर पॉइंट्स हैं तो एक तो ये रिवीजन में हेल्प करेंगे, प्लस आपको पता है कि अपने को सेट क्या चीज़ें लिखनी है, किसी भी तरीके के मिस हैपनिंग में ये सेट रिपोर्ट बन जाएगी आपकी, राइट। समझे अब आप लोग? ये फायर वाली रिपोर्ट बना सकते हो अब, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हो तो बताइए। ऑल दो पीछे वैल्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन ये एकदम अपन ने सीक्वेंस फ्लो सब कुछ उसी तरीके से डिसाइड कर दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? फटाफट से लिखो, फिर वनडे क्रिकेट मैच वाला वो करते हैं अपन। कल तो नहीं हो पाएगा कोर्स, शायद परसों ही होगा। हाँ, कोई बात नहीं बेटा। ये तो कभी कंसर्न थी नहीं, वैसे तो मजाक की बात है। ऐसे भगाए हो फिर आई नहीं चीज, समझ में क्या मतलब है अपने पास? हाँ, स्पीड नहीं बढ़ानी, ऐसे नहीं बढ़ानी कि आप लोगों के ऊपर से जाए। उस हिसाब से तो मैं अगले 10 मिनट में भी कोर्स कंप्लीट कर सकती हूँ, और आप लोग बिल्कुल ऐसे लोगे, अरे वाह बढ़िया सब समझ में आ गया। सो फेक कॉन्फिडेंस नहीं देना, ठीक है? ओके, सो हैव यू रिटन दीज पॉइंट्स? जल्दी लिखो। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्या चल रहा है आप लोगों का? कितना टाइम? 2 चैप्टर, मतलब यूनिट अलग है ना उसमें? कौन कौन से? अच्छा, ये 2 हुए हैं। अच्छा, अब जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये वाला टाइम उसमें काम आ जाएगा। एक की जगह 2 घंटा लॉ पढ़ लेना और 2 घंटा मैथ्स अकाउंट्स जो भी बचे वो पढ़ लेना। क्यों? कौन सी क्लास है? अच्छा, हाँ। तो अकाउंट्स से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें तो टाइम निकल जाता है। वैसे खुली आंखों से ही सो रहा होता है वो देखो, अभी पूछो उससे क्या चल रहा है। नहीं, ये चल ही नहीं रहा था बेटा। क्या अभी डिस्कशन क्या चल रहा था ये बताओ? सही बोला ना मैंने? खुली आंखों से। चलो ओके, सो आई थिंक उड़ गई नींद, आ जाए वापस से। अब इंडिया को जिता दे, पहले आग लगवा दी, अब इंडिया को जिता देते हैं जरा, ठीक है? जिता दिया, इंडिया को ही जिताया ना, ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं जिताया। ऑस्ट्रेलिया को जिताया, घनश्याम बीइंग घनश्याम। ओके, सो हाँ, तुमने भी ऑस्ट्रेलिया को जिताया? ओहो बेटा, कोई सी भी हो, लेकिन अपने यहाँ तो क्रिकेट इज अ रिलीजन, क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट है, यहाँ तो रिलीजन है। मतलब चाहे कितना ही बेकार खेलो, जीतेंगे तो हम ही, राइट? और जीत गए तो चढ़ाएंगे, और हारेंगे तो एकदम ऐसे मतलब बैंड बजाएंगे उन सामने वालों की।
So yes, you are a sports reporter, Ajay Singh. आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, वनडे क्रिकेट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एट मेलबर्न. तो आप इसमें टाइटल क्या लिखोगे? वनडे क्रिकेट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. ठीक है. फिर बाय लाइन बाय अजय सिंह. फिर उसके बाद में मेलबर्न. मेलबर्न के बाद में डेट. अगर ये प्लेस वगैरह नहीं दे रखी हो, बाय लाइन नहीं दे रखी हो, तो अज्यूम करके लिखना है, स्किप नहीं करना है. ठीक है. अब इसमें अगर अपन बात करें पॉइंट्स की, तो वैसे ही आप समझते जाइए. सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू मेंशन हियर इज कि कौन सी टीम के बीच में किस दिन मैच हुआ, कौन सी टीम जीती, ये सबसे पहले लिखना है. राइट. तो आप पॉइंट्स लिखते जाओ चाहो तो. फर्स्ट पॉइंट, डेट ऑफ मैच. डेट ऑफ मैच. डेट ऑफ मैच. पॉइंट नंबर 2, टीम्स ऑफ मैच. पॉइंट नंबर 2, टीम्स ऑफ मैच. अच्छे से लिखना, एक जने कॉपी दे देना मुझे, आज सेम कॉपी करवा देंगे वहाँ पे. डेट ऑफ मैच, टीम ऑफ मैच. पॉइंट नंबर 3, विनिंग टीम. विनिंग टीम में आप ये बताओगे कि कौन सी टीम जीती. विनिंग टीम एंड देयर स्कोर, कितने रन से कितने विकेट से जीती, ये पूरा बताना होगा इसमें. ठीक है. तो अभी अपन सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बना रहे हैं, मतलब मेन पॉइंट्स. इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग. राइट. तो आप थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, कौन सी टीम जीती, कितने रन कितने विकेट से किसके अगेंस्ट में जीती. राइट. फिर उसके बाद में ये तो आपने फर्स्ट लाइन में सब बता दिया. अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे जब अपन बनेंगे तो मैच कैसे स्टार्ट हुआ. तो मैच स्टार्ट हुआ नेशनल एंथम से. स्टार्टिंग विथ नेशनल एंथम. स्टार्टिंग ऑफ मैच विथ नेशनल एंथम. नेशनल एंथम के बाद में टॉस हुआ. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, टॉस. पहले टॉस होता है फिर नेशनल एंथम होता है, तो उल्टा कर दो. फिर पहले टॉस लिख लो. सही में पहले टॉस होता है. अच्छा ओके. तो पहले टॉस लिख लीजिए. फिर टॉस के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि टॉस किसने जीता और क्या चूज किया. राइट. तो टॉस में ही बता देना. ठीक है. टॉस में ही बता देना कि कौन सी टीम जीती और उसने क्या चूज किया, बैट चूज किया या बॉलिंग चूज करी. फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका नेशनल एंथम हो गया. नेशनल एंथम के बाद जो टीम आई, तो सबसे पहले कौन से 2 प्लेयर्स आए, तो ओपनर्स. ओपनर्स किसी को ही बुलाओ. विराट कोहली को नहीं बुलाते क्या आजकल, हालत खराब है. सो ओपनर्स आप बताएंगे यहाँ पर कि सबसे पहले ओपनिंग किसने करी. ठीक है. ओपनर्स के नेम आपने बताए. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ओपनिंग स्कोर क्या हुआ, दोनों ने मिलकर क्या स्कोर बनाया. ओपनिंग स्कोर ऑफ कंबाइंड ओपनिंग स्कोर लिखोगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इंडिविजुअली कितने रन बनाए कितनी बॉल पे. किसी से तो सेंचुरी वगैरह करवा देना, जिससे इच्छा हो करा देना. ये रिपोर्ट वैसे सबको आती होगी बनानी, है ना. तो इंडिविजुअल रन बता दिए आपने. फिर अब आउट करवाओ किसी को. तो नेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट अब आपने फिर उसके बाद विकेट की थोड़ी सी डिटेल्स दी कि भाई अपोनेंट टीम ने कितने विकेट लिए. सब लिख सकते हो, ये तो एक्सप्लेन कितना भी कर सकते हो. राइट. फिर उसके बाद में विकेट की आपने डिटेल्स दी और फिर आप लास्ट में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टोटल स्कोर ऑफ द टीम. इंडिया ही खेल रही है कि सबसे पहले. सो टोटल स्कोर ऑफ द टीम, कि इंडिया की टीम का टोटल स्कोर कितना हुआ. इसी स्कोर में और 2-3 के नाम लिख देना कि भाई इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए. ये सब तो आपकी वर्ड लिमिट पड़ जाएगी. ठीक. फिर उसके बाद ऐसे ही सेम फ्लो आपका नेक्स्ट टीम का चलेगा. ठीक है. बस उल्टा कर देना, नेक्स्ट टीम के जो भी ओपनर्स आएंगे वो रन नहीं बनाएंगे, वो आउट होंगे. ठीक है. तो ये काम उल्टा कर देना. सेम फ्लो चला तो इसके आगे लिख लीजिए सेम फ्लो, सेम SAME, सेम फ्लो FLOW फ्लो ऑफ द ऑपोजिट टीम. सेम फ्लो ऑफ द
ऑपोजिट टीम, बस आउट करवाना, उसमें भी पता चला उनकी भी सेंचुरियां बनवा दी, राइट। और फिर फाइनली कितने रन से आपकी टीम जीती, तो रिजल्ट ऑफ द मैच, रिजल्ट ऑफ द मैच आया आपका। फिर उसके बाद मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज भी करवा दो, क्या पता ऐसे भी कर सकते हो, ये वनडे क्रिकेट मैच लास्ट मैच था सीरीज का, ऐसे ही किए तो सीरीज भी हम जीत गए, 3-0 से सीरीज जीत चुके हैं हम, राइट। सो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, और लास्ट में लिख दीजिए ओवरऑल इट वाज अ नेल बाइटिंग फिनिश, नेल बाइटिंग मैच। ऐसा मैच था कि बीच में पॉपकॉर्न की जगह नाखून खाने पड़े आप लोगों को, यू वर सो नर्वस। नेल बाइटिंग होते हैं जब अपन नर्वस होते हैं। सो ओवरऑल इट वाज अ नेल बाइटिंग मैच, ऑडियंस वर एब्सोल्युटली थ्रिल्ड, लास्ट लाइन लिख लो ये पूरी, ऑडियंस वर एब्सोल्युटली थ्रिल्ड, THRILLED, thrilled during the entire match, during the entire मैच। हो गया खत्म। सो अब कोई भी तरीके का वनडे क्रिकेट मैच आ जाए, टेस्ट मैच आ जाए, 2020 आ जाए, IPL आ जाए, सब लिख सकते हो। वेरी गुड। इसमें वैसे सारे क्वेश्चंस नहीं करने अपने को रिपोर्ट के, अब अपन ने ये जो 2 क्वेश्चन करे थे तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही थी, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, सबके लिए है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक नहीं था ये, राइट। अब आप लोग आइए नेक्स्ट पे, ऑन पेज नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, 9th पे आ जाओ, अभी नहीं करना, पहले समझ लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9th है, एज द स्कूल कैप्टन राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, तो सीधा सीधा ही दे दिया कि मैगजीन रिपोर्ट बनानी है, अबाउट द कल्चरल फेस्ट हेल्ड इन योर स्कूल लास्ट वीक। लास्ट वीक आपके स्कूल में कल्चरल फेस्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट बनानी है। कौन कौन से स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, कल्चरल प्रोग्राम, फूड स्टॉल्स वगैरह क्या थी। अभी आप लोगों को एक रिपोर्ट पढ़ाई है एनुअल डे वाली, एग्जैक्टली सेम चल सकता है, स्टार्टिंग वही लैंप लाइटिंग से और वो सारा एनुअल डे वगैरह की जगह कल्चरल फेस्ट, चीफ गेस्ट कौन आए। अब उसमें ये लिखा था कि प्राइमरी विंग ने क्या किया, मिडिल स्कूल ने क्या किया, उसकी जगह आप बता सकते हो कि क्या क्या प्रोग्राम्स हुए। तो स्कूल इंटर कल्चरल फेस्ट होते थे स्कूल्स में आप लोगों के, तो उसमें एक्टिविटीज़ बताइए कि भाई इतने नंबर ऑफ स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, 10 स्कूल 12 स्कूल उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, तो डांस था, म्यूज़िक था, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग थी, फेस पेंटिंग, डिबेट कंपटीशन, ग्रुप डिस्कशंस, जो भी होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपको पता होंगे, वो सब आप लिख देना। फिर उसमें आप ये बता सकते हैं कि भाई बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन था सबके बीच में, विनिंग टीम को अवार्ड्स मिले, विनिंग स्कूल्स को अवार्ड मिले, मोटिवेशन स्पीच हुई उनके लिए, इंकरेजमेंट हुआ, लास्ट में चीफ गेस्ट की स्पीच के साथ वाइंड अप हो गया। 3 दिन का प्रोग्राम था, 2 दिन का था, ऐसे फ्लो वही चलेगा, कंटेंट थोड़ा सा अलग होगा एज पर योर स्कूल कंपटीशन। सबने स्कूल कॉम्पिटिशन अटेंड करें या इंटर स्कूल्स देखें, अगर अटेंड नहीं करें तो देखें सबने कैसे होते हैं, वही लिखने हैं बेटा। तो आई थिंक दिस कैन बी द रिपोर्ट दैट यू ऑल कैन ईजिली राइट। एनुअल डे वाली को बेस बनाना, स्टार्टिंग क्लोजिंग वैसे ही कर देना, ठीक है। होमवर्क लिख लो इसको, तो ये तो कर लेना आप लोग, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, डाउट आए तो पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें आप टाइटल क्या बनाएंगे, इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट, ठीक है। बाय लाइन में बाय नेम लिख देना, स्कूल कैप्टन दे रखा है, आप नेम ही लिखेंगे जो अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10th पे, An NGO working for the cause of the underprivileged had set up a one-day workshop in your college. एक NGO है जिसने 1 day वर्कशॉप अरेंज करी है आपके कॉलेज में, और वो NGO किन के लिए काम करता है, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिलती उनके लिए। एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी राइट अ रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन, तो मैगजीन रिपोर्ट हो गई।
गिविंग डिटेल्स ऑफ द वर्कशॉप। तो ये जो वर्कशॉप हुई थी ना आपके कॉलेज में, इसकी रिपोर्ट बनानी है अब आपको, वापस से सेम चलेगी, वही लैम्प लाइटिंग, चीफ गेस्ट, वो सब पैराग्राफ सेम, राइट। फिर उसके बाद वर्कशॉप में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, वही जो इंटर स्कूल में लिखोगे वो वर्कशॉप की एक्टिविटीज़ लिख सकते हो, राइट। वर्कशॉप में भी वो स्टॉल्स वगैरह ये सब चीज़ें थी, बस इसमें एक्स्ट्रा आपको जो लिखना है वो यही लिखोगे कि इसका जो भी फंडिंग हुई, इसका जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ, ये सब अंडर प्रिविलेज लोगों के सपोर्ट के लिए गया। एनजीओ का नाम लिख देना कि कौन से एनजीओ ने करवाई, बस। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर, राइट। तो क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 कैन बी योर होमवर्क। इनफैक्ट इसमें से कोई सा, चलो मैं, आप तो दोनों ही करो, बाकी एक करोगे तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। सो अगर मैंने एक करने को बोला तो फिर एक भी नहीं होगा, तो एटलीस्ट डू इट, दोनों कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। नीचे वैल्यू पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। अपन मैगजीन रिपोर्ट में जनरली फॉर्मेट अलग नहीं चलता, लैंग्वेज अलग नहीं होती, राइट। सो कोई डाउट किसी को 9th और 10th में? अब एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो बिल्कुल अलग है मैगजीन का, उसका लैंग्वेज मैं लिखवा दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, योर इंस्टीट्यूट ग्लोबल बिजनेस स्कूल organized a seminar on profitable business practices in the next decade। आपका इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ग्लोबल बिजनेस स्कूल, उसने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करी थी। सेमिनार का टॉपिक क्या था? प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिस इन नेक्स्ट डेकेड, मतलब अगले 10 सालों में बिजनेस प्रैक्टिस को प्रॉफिटेबल क्या कैसे बनाया जाए, इस पे लोगों ने आके अपनी व्यूज़ प्रेजेंट करे थे। आपको सेमिनार की रिपोर्ट बनानी है फॉर योर इंस्टीट्यूट्स मंथली न्यूज़लेटर। कौन सी बनेगी? मंथली न्यूज़लेटर, मैगजीन बनेगी। कल बताया था न्यूज़लेटर इज फॉर मैगजीन। तो ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को भेज देती हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वैसे तो लिखने में नहीं आएगी, बट थोड़ा सा अलग है ये फॉर्मेट, इसका सैम्पल कहीं नहीं है, तो बनी हुई है, आप लोगों को ऐप पे भेज देते हैं। तो इसमें बेसिकली स्टार्टिंग में वही चीफ गेस्ट को बुलाया, की स्पीकर, जैसे सेमिनार अभी आप लोगों ने अटेंड करी है तो उसमें स्पीकर्स थे, तो की स्पीकर कौन कौन थे, हर एक स्पीकर ने किस पे बात करी, क्या टॉपिक पे बात करी, और लास्ट में क्लोज हो गई अपनी मोटिवेशन के साथ में, बस खत्म, राइट। तो आपको यही लिखना है वैसे तो, बट इसका एक सैम्पल मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साथ ही देंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी भेजोगे तो एक साथ ही मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। सो ये थे आपके न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 1 अब सेकेंड और थर्ड नहीं करना, 1 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, फिर उसके बाद 6, 7, 8 नहीं करने हैं, 9th और 10th अपन ने कर लिए, ठीक है। तो जो नहीं करने वो क्यों नहीं करने, ये जो फॉर्मेट्स हैं ये हैं आपके फॉर्मल रिपोर्ट के, राइट। फॉर्मल रिपोर्ट के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अपन इसका एक फॉर्मेट सीख लेंगे बस, कि अगर इन केस आ जाए तो अपन ब्लैंक नहीं हो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, आने के चांसेस ना के बराबर है, बट अपन इसका एक फॉर्मेट, एक लैंग्वेज, एक सैम्पल इसका पढ़ लेंगे। सो अब बेसिकली आप लोगों को जो काम करना है वो क्वेश्चन 9th और 10th करना है। क्वेश्चन 1 मुझे आप लोगों को भेजना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट मुझे आप लोगों को भेजनी है, और फॉर्मल रिपोर्ट आपको समझानी है। दिस इज़ द ओनली पेंडेंसी दैट वी हैव। तो ये सारा काम अपना कल हो जाएगा, राइट। तो मैं अभी पहले आपको लैंग्वेज भेज देती हूँ, अभी ले लो, फिर बाद में स्किप हो जाता है। आई एम सेंडिंग इट टू ऑल द स्टूडेंट्स। GCA 5 है ना आपका? फाइनेंशियल रिपोर्ट आप लोग कॉपी में लिख कर लेके आएंगे कल, तो कॉपी में लिखी हुई होगी तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, उसमें कुछ करेक्शंस भी करने होंगे तो कॉपी में ईजिली करेक्शंस हो जाएंगे, राइट। अभी भेज रही हूँ मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको।
आप लोग खाली मत बैठो, क्वेश्चन 9 करना स्टार्ट कर दो, टाइम बचेगा। जैसे ही आएगा वैसे ही मैं भेजूंगी, क्योंकि तो नेट अपनी स्पीड से चलेगा यहाँ तो। सो आई एम सेंडिंग यू, मीनवाइल यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। घर पे कम करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट यहीं बन जाएगा आपका। कम ऑन स्टार्ट। इस वाले रूम में आता नहीं है क्या नेट? वाईफाई नहीं बेटा, डेटा भी नहीं चल रहा है यहाँ तो। करो क्वेश्चन 9 करो आप लोग तब तक। यस यस यस, डिस्कशन नहीं, स्टार्टिंग तो एनुअल डे वाले के हिसाब से कर लूँ। आप लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है क्या क्लास का? नहीं, ज़रूरत नहीं है, ऐप पे ही करवा देंगे। मैगजीन रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इसमें से पूरे चांसेस है इस बार एक क्वेश्चन आने के। आवाज़ मत करना, आई एम जस्ट कमिंग, इसको सॉल्व कर। आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए।
फाइनेंशियल रिपोर्ट और वही भेजनी है ना बस, क्वेश्चन 1। फिर आप लोग रिपोर्ट पढ़ा या ये करोगे कंप्लीट? कर दो, कर लो चलो। प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना आप मेरे से, कर लो इसको। फिर टाइम बचा तो फॉर्मल आज कर लेंगे, वरना कल हो जाएगा। टोटल 15-20 मिनट का ही काम बचा है बस। प्रॉब्लम आ रही है किसी को? नो मैम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनीबडी हु हैज़ कंप्लीटेड? अभी तो शुरुआत ही हुई है, 5-6 लाइनें लिखी जाते स्टूडेंट्स ने। टाइम कंज्यूमिंग है ये। पीछे वैल्यू पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो आप लोग।
सो कितना टाइम और लगेगा इसको कंप्लीट करने में आपको? कितना? 5? Anybody who is about to complete? Only one student है. क्वेश्चन नंबर 9 कर देना आप लोग. 10th आप घर से करेंगे ना? ठीक है. तो आज क्लास वाइंड अप कर दें अपन. कंप्लीट कर लो आप लोग इसको. डाउट हो तो पूछ लो पहले. अगर कोई दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो लिखने में, तो वो पूछ लो. नहीं आ रही? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है. तो ये वाइंड अप कर लेते हैं. कल की क्लास में अब एक बार स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी. कल आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करके लेके आना. इन दोनों को और डिस्कस कर लेंगे. फाइनेंशियल रिपोर्ट पहुंची जाएगी मोस्ट लाइकली आज. उसको समझा देंगे, फॉर्मल समझा देंगे और क्वेश्चन 1 समझा देंगे. तो ये समझाने का और ये सारा काम तो कल ही कंप्लीट हो जाएगा. अगर कल ही टाइम बचा अपने पास तो अपन लास्ट ईयर के पेपर्स डिस्कस कर लेंगे. और अगर नहीं बचा तो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर परसों डिस्कस कर लेंगे. तो आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ जाएगा. वैसे पैसेज नोट मेकिंग इनके तो कर ही चुके हैं अपन साथ के साथ ही. बट उसके अलावा आर्टिकल कैसा आ रहा है, रिपोर्ट कैसी आ रही है, ग्रामर कैसी आती है, तो ये सब अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. राइट. सो इधर टुमारो और थैंक यू.